तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का एपी चैप्टर। देखो 5.1 हमने पूरी कर ली थी ऑलमोस्ट। उसमें बस शुरू के न्यूमेरिकल्स रहते थे, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम्स रहती थी, है ना। न्यूमेरिकल्स हमने सारे कर लिए थे। अब आज हम देख लेंगे बस वर्ड प्रॉब्लम्स और ख़त्म करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी 4-5 ही है वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करनी है, एपी बनानी, चेक करना है एपी है या नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। पूछ रहे हैं कि ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स करके इनमें से किसमें एपी बनती है, और अगर बनती है तो क्यों बनती है। करते हैं। क्या लिखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, एक मिनट, क्या लिख रहा है, द टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया, ठीक है। आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर के बाद क्या होता है, व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कह रहा है, पहले किलोमीटर के लिए क्या है, पहले किलोमीटर के लिए सर फिक्स है 15 रुपये, ठीक है। पहले किलोमीटर के लिए फिक्स है 15 रुपये। उसके बाद 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब अब जैसे जैसे आप एक एक किलोमीटर बढ़ाते जाओगे कितने रुपए बढ़ते जाएंगे। हेलो, पहले के लिए फिक्स है किलोमीटर के लिए 15 रुपये, उसके बाद आप बढ़ाते जाओगे तो 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे। ईजी है, एक एक किलोमीटर बढ़ाते जाओगे तो 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है, आपको कितने रुपए देने को पे करने के पड़ेंगे। 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो फिक्स है, और 2 किलोमीटर जाना है तो ये 15 में ये 8 जोड़ोगे, एडिशनल के लिए 8 एक्स्ट्रा लगेंगे। 15 में 8 जोड़िए कितना आ जाएगा, 15-10 23 आ जाएगा। ईजी है। 3 किलोमीटर जाना है तो सर 2 किलोमीटर के 28, 1 किलोमीटर एडिशनल जाना तो 8 रुपये और देने पड़ेंगे। अब कितने आ जाएंगे, 23 में 8 जोड़े कितना आ जाएगा, 31। ईजी है। अब 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना है, अब कितना होगा, तो 31 में सर फिर 8 जोड़ दोगे 39। तो ऐसी एपी बनती जाएगी, ऐसी सीक्वेंस बनता जाएगा, नहीं बनता जाएगा। तो सर पहले किलोमीटर ये कितना था 15, दूसरे के लिए क्या आएगा 23, फिर 31, फिर 39। ये एक सीक्वेंस बन गया, नहीं बन गया, ये एक पैटर्न बन गया, नहीं बन गया। अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अब क्यों है ये एपी, चेक कर लेते हैं। सर कैसे चेक करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी जो सीक्वेंस है, कोई भी पैटर्न, वो एपी है नहीं है। सर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। हमने कल भी इस चीज़ की बात करी थी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, डी। ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, ऐसी टर्म्स आगे जाती रहेगी। तो सर आप A2 में से A1 माइनस कर लो, कोई भी एक टर्म में से उसकी एक पहली वाली टर्म माइनस कर लो। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, बता रखा है मैंने, पहली दूसरी तीसरी, इसको A भी कह सकता हूँ। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 कितना है सर 23, उसमें से 15 माइनस करा, कितना आंसर आ गया 8 आ गया। ईजी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। AP में क्या है सर, अगर यहाँ 8 आया है डिफरेंस तो हर जगह 8 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो सर AP है, नहीं आएगा तो नहीं है। इसमें अब यहाँ से डिफरेंस चेक कर लेते हैं। एक डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला सर A3 में से उसको जस्ट पहले वाला A2 माइनस कर लो। A3 कितना है सर 31 में से माइनस कर दो 23, A2 23 है, D कितना आ गया 8। लो सर यहाँ से भी 8 आ गया। अब यहाँ पे भी चेक कर लो, 39 में 31 गया, 80 आएगा। इसका मतलब डिफरेंस हर जगह सेम है, और ये डॉट 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 लगे मतलब आगे चलता जाएगा, और हम लेके चलेंगे जैसा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है वैसे आगे फॉलो होगा। अब यहाँ पे 8 डिफरेंस, आगे भी डिफरेंस सेम आएगा। यही तो एपी होती है, जिसमें डिफरेंस सेम हो वही एपी होती है। तो इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन था आपकी 5.1 का, उसका जो पहला पार्ट था वो एपी है। जी सर ये एपी है, ईजी है। चलो अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। क्या है सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर है, ईजी है, ठीक है। एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या होता है, इसमें एक वैक्यूम क्लीनर या वैक्यूम लगा रहे हैं जिसमें से एयर खींचता है वो। तो क्या कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब है जब वो एयर खींचेगा ना तो वो अगली बार उसमें क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ये जो वैक्यूम है ये क्या करेगा ना, सारी एयर निकाल लेगा, बट यहाँ पे अंदर कितनी एयर रह जाएगी, हमेशा 1/4 रह जाएगी। जितना बचेगा उसका 1/4 रह जाएगी। मान लो इस पूरे सिलेंडर में 100 एयर
100 लीटर मान लेते हैं, गैस में है कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विड मान लेते हैं, 100 लीटर टोटल एयर है इसमें, ठीक है। इस वैक्यूम ने इसके अंदर इसमें वैक्यूम लगाया, अब इसमें से निकल गई कितनी एयर निकल गई सर? अगर 1/4 रहती है तो टोटल 4/4 होगा। अगर 1/4 रहती है तो कितनी निकल गई होगी? 3/4 निकल गई होगी। 1000 का 3/4 कितना होगा? 75 लीटर। इसका मतलब इसमें से 75 लीटर निकल गई। इसके अंदर कितनी रही सर? 25 लीटर रही। लो भाई, अब जो 25 लीटर रही है इसका 1/4 निकालोगे तो कितना निकलेगा? तो सर 25 का 1/4 कितना निकलेगा? 25/4। पॉइंट में निकालोगे तो 4 5 6 24 1 आ गया, 6.25 आएगा। इजी है। फिर अब जो आएगा इसका क्या निकालोगे? इसका फिर 1/4 निकालोगे। तो देखो ना बेटा, आप खुद देखो, यहाँ पे पहले 100 थी, उसमें से 75 निकल गई, कितनी बची? फिर बची 25। अब उसमें से भी कितनी निकल गई? उसमें से भी 3/4 निकल गई, फिर कितनी बची? 6.25। 1/4 हमेशा बची रहना। ये कोई एपी बनाएगा क्या? चेक करो, 25 में से 100 माइनस करोगे -75 आएगा, और 6.25 में से अगर 25 माइनस करोगे, हमें ये तो क्लियर है ना 75 के आसपास तो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है ना, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या होगा? ये एपी नहीं बनाएगा। ईजी है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन करेंगे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए डिग करना है। डिग मतलब एक ना क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल मतलब एक कुएं को खोदना है, ठीक है। एक कुएं को खोदना है, उसके खोदने में ना, अब उसके खोदने की क्या कर रहे हैं वो कॉस्ट लगा रहे हैं। कॉस्ट मतलब कीमत लगा रहे हैं, मतलब उसको वो क्या करना है, आप कहीं पे भी गड्ढा खुदवा रहे हो तो जो मजदूर आएगा वो पैसे लेगा नहीं लेगा, चलो। तो क्या कह रहा है, अगर पहले मीटर के लिए कितने रुपए ले रहा है वो? सर 150 रुपये ले रहे हैं। जो खोदने की कॉस्ट है कुएं को, पहले मीटर जितना 1 मीटर गहराई तक खींच लेगा उसकी ले रहा है वो 150 रुपये। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब फिर वही बात है, फिर जब इसमें 1 मीटर बढ़ाते जाओगे तो कितने रुपए बढ़ाता जाएगा? वो 50 रुपये बढ़ाता जाएगा, +50 करेगा रुपये। अभी +50 लिख देता हूँ, पता है ना आपको रुपये में। 1 मीटर बढ़ाए तो एडिशनल 50 रुपये लेगा, फिर 1 मीटर बढ़ा दिया तो फिर एडिशनल 50 लेगा। ईजी। आप देखो ये पहले क्वेश्चन जैसा हो गया। सर पहली बारी में तो वो 150 ले रहा है, उसके अगली बारी में 2 मीटर जाना है तो सर पहले के लिए तो फिक्स है 150, अगले एडिशनल मीटर के लिए कितना लग जाएगा? 50 एक्स्ट्रा, 150 और 50 200। फिर अगले के लिए कितना लगेगा? यहाँ तक में 200 रुपये आ गए थे, अब फिर एडिशनल 1 मीटर जो करना है तो 50 रुपये और देने पड़ेंगे। इसके लिए कितना आ जाएगा? 250। अब ये भी एक पैटर्न बन गया। अब चेक करना है एपी है या नहीं है। सर कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, अगर सेम है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है। A2 - A1 होता है कॉमन डिफरेंस। A2 कितना है? 200। A1 कितना है? 150। कितना आ गया डिफरेंस? सर 50 आ गया। ईजी। यहाँ पे डिफरेंस 50 आ रहा है, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। डिफरेंस हम A3 - A2 करके भी निकाल सकते हैं, पता है ना। यहाँ कोई भी टर्म ले लो, उससे एक पहले वाली टर्म यहाँ माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा। A3 कितना है? 250। उसमें से A2 माइनस करोगे, A2 कितना है? 200। लो भी डिफरेंस यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हम जैसा पैटर्न यहाँ चल रहा है हम मान के चलेंगे, डॉट डॉट लगे तो आगे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो आगे भी कितने कितने एडिशनल आते रहेंगे, डिफरेंस 50 आता जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? एपी है। ईजी है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं इसका, और ये खत्म हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन कौन सा? 4th क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो? उसने 10,000 रुपये क्या करे? डिपॉजिट करे। ईजी है। अब उसको पता है क्या मिलेगा? 8% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। पर एनम, पर एनम मतलब हर 1 साल के बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा पता है क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट लेगा। समझाता हूँ मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 10,000 प्रिंसिपल है, ठीक है। 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा? तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होना चाहिए। टोटल अमाउंट कैसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? सब प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 इंटू में कितने सालों के लिए रख रहे हो, तो यहाँ पे आता है नंबर ऑफ ईयर्स। ईजी है। अमाउंट कैसे निकलेगा? अगर हमें 1 साल के बाद निकालना है ना अमाउंट, तो यहाँ पे सर कितने साल के रखो? 1 साल, यहाँ डाल दो 1। ईजी है। क्वेश्चन करना शुरू करो। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल जितना हमने डिपॉजिट किया था 10,000 है। 1 प्लस रेट कितना है? रेट है सर 8% अपॉन में 100। ईजी है। 10,000 का 10,000 रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा?
100 नीचे आ जाएगा, क्रॉस कर लो, तो 100 प्लस 8 1 ज़ा 8 की पावर 1 पावर है तो वही रहेगा सेम, हटा देता हूँ मैं। ये आ गया 108 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में बाहर क्या था 10,000, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। 10,000 बाहर से था, अंदर क्या आ गया 108 अपॉन में 100। देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका मतलब क्या है 10,000 मल्टीप्लाई बाई 108 अपॉन में 100 है। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 को इससे करोगे तो 108 ऐसे रहेगा, 2 जीरो लग जाएंगे। लो भाई आज से 1 साल बाद कितना हो जाएगा। लो भाई पहले था 10,000, अब यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बनाना शुरू कर देता हूँ। पहले था 10,000, 1 साल बाद कितना हो गया 10,800। ईजी है सर, बहुत आसान है। अच्छा आज से 2 साल बाद कितना होगा, फॉर्मूला लगा दो। अगर यहाँ पे n की जगह आप 2 डाल दोगे तो आपको 2 साल का मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा सर, निकाल के दिखाते हैं। इसको मिटा दो, ये समझ आ गया। आज से 2 साल बाद कितना हो जाएगा अमाउंट, अब जल्दी कर लेते हैं। क्या चेंज करना है बस यहाँ पे, बस यहाँ पे n की जगह 2 ही तो करना है ना, बाकी इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब वैसे ही है, तो अब यहाँ पे 2 कर दो बस। यहाँ क्या आ गया 10,000, यहाँ क्या है 108 अपॉन में 100, बट यहाँ पे क्या आ गया 2। इसका मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 इंटू में 108 अपॉन 100। स्क्वायर का मतलब ये है ना, इसको 2 बार लिख देते हैं। जैसे 2 की स्क्वायर होती है तो क्या करते हो 2 इंटू 2 लिखते हो ना, इस पूरे की स्क्वायर तो उसको 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में, ईजी है। चलो अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। आंसर क्या आ गया 108 इंटू 108। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 0 0 0 डबल क्रॉस 8 0 1, ठीक है। आंसर आ गया 4 6 8 8 6, यहाँ आ गया 0 1, ये आ गया 10,600 10,664। ये 1 आएगा ना, मैं वही सोचूं कम कैसे आ गया। 11,664, यह है 11,664। इतने से चेक कर लेंगे हम। ये हमारा एक सीक्वेंस तो बन गया, पैटर्न चेक करते हैं। डी यहाँ पे चेक करोगे, डी A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 10,800 माइनस में A1 कितना है 10,000। सर यहाँ पे तो डिफरेंस आपका आ गया 800, इसमें कोई डिफरेंस, इसमें कोई दिक्कत है सर, बहुत आसान है। बट अब यहाँ पे चेक करते हैं डिफरेंस, अभी आगे चलता जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा सर, A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, बहुत आसान है। A3 कितना है 11,664 में से माइनस करने पड़ेंगे 10,800, बहुत आसान है। 11,664 में से कितने करने हैं 10,800, 4 6 0 8 0 0 864 आ गया। कितना आ गया 864। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले डिफरेंस था 800, अब आ गया डिफरेंस 864। क्या मतलब है सर, डिफरेंस अलग हो गया, इसका मतलब ये AP नहीं बनाएगा। इजी है, चलो खत्म हो गया आज का ये। चलो ठीक है, नमस्ते, इतना ही था इसमें, बाय बाय।